वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैलेंडर से जुड़े प्रश्नों को किस तरह से आसानी से हल किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस तारीख को कौन सा वार था या इस तारीख को कौन सा वार होगा। एक छोटे से कंसेप्ट के साथ मैं इन सवालों को करना सिखा दूंगा और वो भी बिना किन्हीं कोट्स को याद किए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो कैलेंडर के अंदर शुरुआत होती है साल से, है ना। ईयर, फिर क्या आता है अपना मंथ, फिर आ जाएगा वीक और फिर आ जाएगा आपका डे। सबसे पहले हम बात करते हैं साल की। ईयर की बात करें तो जो ईयर होते हैं, जो साल होते हैं, वर्ष होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, इसको हम कह देंगे नॉर्मल ईयर। दूसरा हो जाएगा आपका लीप वर्ष, है ना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, लीप ईयर, लीप ईयर। तो साधारण वर्ष वर्ष वो होता है जिसके अंदर 365 दिन या 365 डेज होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, मतलब कि वो हो जाता है आपका 366 दिन। ठीक है। तो ये जो साधारण वर्ष होता है, इस साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है वो महीना जो है वो 28 दिन का होता है। और जो लीप वर्ष होता है इसके अंदर यही फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक लीप वर्ष आखिर बनता कैसे है। ठीक है। अब आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है कि सूर्य के चारों तरफ इस तरह से परिक्रमा कर रही है। और इसी परिक्रमा को करने में लगा जो समय होता है उस समय को हम एक वर्ष बोलते हैं। तो दरअसल ये जो परिक्रमा होती है, इस परिक्रमा को करने में हम मानते हैं कि कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो दरअसल ये 365 दिन नहीं होते हैं, इससे कुछ ज़्यादा का समय लगता है। वो होता है 365 दिन प्लस लगते हैं आपके ज़्यादा कितने, तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। अब देखिए समझिएगा कैसे क्या होता है कि एक वर्ष के लिए कितना हो गया, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है। वापिस दूसरे वर्ष के लिए भी सेम हो जाएगा, तीसरे के लिए भी सेम हो जाएगा। जब चौथा वर्ष आएगा तो यहाँ देखिएगा कि 6 6 6 6, तो ये हो जाएंगे आपके 24 घंटे, है ना। और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 365 के 365 दिन। अब देखिए 24 घंटा मतलब क्या होता है, एक दिन होता है। तो 365 प्लस एक कितने हो जाएंगे आपके, 366 दिन हो जाएंगे। इसी तरह से क्या होता है कि हर चौथे साल में, समझिएगा ध्यान से, इसलिए हर चौथे साल में एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ने वाला दिन कौन सा होता है, ये जो 24 घंटे वाला हो जाता है, ये एक दिन जुड़ जाता है और आपका एक दिन बढ़ जाता है। तो इसलिए हर चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है और उसी साल को जो है वो हम लीप वर्ष बोलते हैं, जिसके अंदर कुल दिन कितने होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उस साल में 4 का भाग दे दीजिए। यदि भाग जो है वो पूरी पूरी बार चला जाता है तो वह वर्ष जो है वो लीप वर्ष होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, अगर हम 2004 की, कैसे पता करेंगे 2004 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना, आपको 4 से भाग दे देना है। तो ये पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 501 बार। तो पूरी पूरी बार चला गया, मतलब कि शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब 2004 जो है वो लीप वर्ष है। लेकिन यह जो ट्रिक होती है ये शताब्दी वाले साल में काम नहीं करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि 400 का भाग देना होता है। जिस प्रकार यहाँ पे हम 4 का भाग दे के देखते हैं, उसी तरह से शताब्दी वाले सालों में आपको 400 से भाग दे के देखना पड़ता है। यदि भाग पूरी पूरी बार चला जाता है मतलब लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। तो इसका भी एक उदाहरण लेके देख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2000, कि 2000 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि क्या ये शताब्दी है या नहीं है। तो यहाँ पे पीछे डबल ज़ीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वो एक सेंचुरी है, ये जो है वो एक शताब्दी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको 400 से भाग देके देखना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसको इससे काटेंगे 5 बार, तो पूरी पूरी बार भाग चला गया है। इसका मतलब 2000 जो है वो भी एक तरह का लीप वर्ष है। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं शताब्दी का ही। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ जैसे कि 1900, इसमें मैं भाग देता हूँ अब 400 का, है ना, क्योंकि ये शताब्दी है इसलिए यहाँ पे मैं 400 का भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, लेकिन 19 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब 1900 जो है वो एक साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो अब आप जान गए हैं कि 2000, 2004, 2008,
2012, 2016 ये सभी जो है वो लीप वर्ष के उदाहरण है। अब मैं आपको बहुत ही काम की जानकारी जो है वो देने वाला हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। क्या है कि जो साधारण वर्ष होता है, समझिएगा ये बात जो है वो सिर्फ साधारण वर्ष के लिए है। तो साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म भी हो जाता है। मतलब कि 1 जनवरी के दिन जो वार होता है वही वार 31 दिसंबर के दिन भी होता है। ये काफ़ी सामान्य सी लेकिन काम की जानकारी है। तो हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष जहाँ से शुरू होता है उसी जगह पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को सेम वार होगा। अब हम बात करें यदि महीनों की या मंथ की, तो आपको पता है कि एक साल में 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। फिर बात करें यदि हम दिन की, डे की या दिन की, तो आपको पता है कि 2 तरह के साल हो जाएंगे आपका। एक हो जाएगा आपका लीप और एक क्या हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा आपका साधारण। तो जो लीप वर्ष होगा उसके अंदर हो जाएंगे दिन आपके 366 दिन, और जो साधारण वर्ष होगा इसके अंदर आपके दिन हो जाएंगे 365 दिन। अब हम बात करें यदि सप्ताह की या वीक की, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि एक साधारण वर्ष में, समझिएगा ध्यान से, कि एक साधारण वर्ष में बात करें हम कि अगर कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो उसके लिए क्या कर दिया कि भाई साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। उसको हम भाग दे देते हैं 7 से, तो ये आ जाएंगे आपके 52 बार जाएगा, और एक जो है वो शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 सप्ताह और एक दिन बनता है ना। जैसे कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो उसके लिए जिस प्रकार यहाँ पे 365/7 किया, उसी प्रकार इस बार हम क्या कर देंगे 366/7। तो इस बार भी क्या होगा कि 52 सप्ताह तो आएंगे ही है ना। और एक्स्ट्रा दिन जो है वो इसमें, जैसे कि एक दिन बचा था, इस बार इसमें कितना दिन बच जाएगा, तो 2 दिन बच जाएंगे। यहाँ ये जो 1 और 2 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, ये 1 और 2 जो एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा डेज जो बच रहे हैं, इन एक्स्ट्रा डे को हम बोलते हैं ऑड डे। क्या बोलते हैं इसको, ऑड डे। मतलब कि देखिए हिंदी में आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि सप्ताह बनने के बाद में, ये सब सप्ताह बन चुके हैं और उसके बाद में एक्स्ट्रा दिन कितने बच रहे हैं, तो 1 और 2 बच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सप्ताह बनने के बाद में बचे हुए जो दिन होते हैं उन्हीं दिन को हम क्या कहते हैं, ऑड डे बोलते हैं। और इन्हीं ऑड डे की सहायता से आज हम सभी सवाल जो है वो हल करने वाले हैं। हम आज जो भी सवाल करने वाले हैं वो सभी सवालों में क्या होगा कि हमारा जो हफ्ता होगा, कि हमारा जो सप्ताह हम लेंगे, उसमें हमारा सप्ताह जो है वो हमेशा शुरू होगा सोमवार से, मतलब कि मंडे के दिन से। तो हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मंडे, फिर आ जाएगा ट्यूसडे, फिर आ जाएगा आपका वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर आपका क्या आ जाएगा, संडे। मतलब कि हमारे सप्ताह का पहला दिन जो है वो होगा मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा हो जाएगा आपका थर्सडे, पांचवा हो जाएगा फ्राइडे, छठा हो जाएगा आपका सैटरडे, और सातवां या जीरो, दोनों ध्यान में रखना है, 7 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो सातवां या जीरोवा जो दिन होगा वो दिन होगा आपका संडे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया है, ये सीक्वेंस आखिर काम कैसे करता है ना। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है वो हम कर लेते हैं कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल कर रहे हैं कि 1 तारीख को, समझिएगा ध्यान से, कि 1 तारीख को क्या है कि मंडे है। तो आपको बताना है कि इस तारीख से जो 50वां दिन होगा, 50वां दिन होगा, उस दिन कौन सा वार होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, समझिएगा ध्यान से कि ये जो 50 है, आपको क्या कर देना है कि 50 को 7 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, देखिए कि 7 बार जाएगा, कितने आ जाएंगे, 49 या 49 आ जाएंगे। शेषफल कितना बचेगा आपका, तो 1 बचेगा। तो ये जो 1 होता है यही आपका आंसर होता है। अब आपको पता है कि 1 नंबर का दिन आपका कौन सा होता है, तो सोमवार होता है। मतलब कि 50वें दिन क्या होगा,
तो सोमवार होगा। अभी यहाँ तो देखिए कि 1 तारीख जो थी वो मंडे से शुरू हुई थी, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर का वार भी मैंने क्या माना, सोमवार माना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 तारीख जो है वो शुक्रवार के दिन शुरू हो रही होती, समझिएगा ध्यान से। 1 तारीख यदि शुक्रवार से शुरू हो रही होती और यहाँ पे अगर आपका 1 आता तो 1 नंबर भी आप क्या लेते, शुक्रवार ही लेते। यहाँ पे अगर आंसर आपका 2 आ जाता तो शुक्रवार के बाद में दूसरा दिन कौन सा आ रहा है आपका, शनिवार, तो आंसर भी कौन से आते हैं आपके, शनिवार आते हैं। हम जो भी सवाल आज देखेंगे वह सभी सवाल ओड डेज पर ही आधारित होंगे। तो अब आपको पता है कि जो साधारण वर्ष होता है, हमारा साधारण वर्ष होता है, उसके अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन होता है, मतलब कि एक ओड डे होता है। और एक लीप वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, तो 2 ओड डेज होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पता करते हैं कि 100 साल में, समझिएगा ध्यान से, कि 100 वर्ष में या 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं। तो इन 100 सालों में कुछ लीप वर्ष भी होंगे, कुछ जो होंगे वो साधारण वर्ष भी होंगे। ठीक है, तो हर लीप वर्ष में क्या होगा कि 2 2 ओड डेज होंगे, और उसके बाद में हर साधारण जो साल होंगे उसके अंदर 1 1 ओड डेज होंगे। फिर हम क्या है कि ये जितने भी ओड डेज होंगे, है ना, मतलब कि 100 साल में बहुत सारे ओड डे भी आएंगे, मतलब कि साधारण वर्ष के ओड डेज अलग आएंगे, लीप वर्ष के ओड डेज अलग आएंगे। फिर क्या करेंगे कि हम इन वापस से ये जो ओड डेज आ रहे हैं उनको हम 2 बार से 7 का भाग देंगे। जब आप हफ्ते में कन्वर्ट कर देंगे या हफ्ते में बदल देंगे तो आप क्या देखेंगे कि सप्ताह बनने के बाद भी क्या होगा कि 5 दिन शेष रह जाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 दिन शेष रह जाएंगे। और यही एक्स्ट्रा जो दिन होते हैं, इन एक्स्ट्रा दिन को ही मैं क्या कहता हूँ, ओड डेज कहता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया है कि 100 वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं, तो 5 दिन जो है वो ओड डेज होते हैं, या मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 5 ओड डेज होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या है कि 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन ये 10 में से वापस से एक हफ्ता बन जाएगा, देखो 7 दिन का है ना, 10 दिन आ रहे हैं तो 7 दिन का वापस एक हफ्ता बन जाएगा। तो -7 कर देंगे तो कितने दिन बच जाएंगे, तो 3 दिन बच जाएंगे। तो 200 वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं, तो 3 ओड डेज होते हैं। उसी प्रकार 300 वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये 3 और 3 प्लस 1 साल का कितना, 5, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8 वर्ष हो जाएंगे। इन 8 सप्ताह है ना, सॉरी 8 दिन, तो 8 दिन हो जाएंगे। और इन्हीं 8 दिन में से वापस क्या हो जाएगा कि 7 दिन का एक हफ्ता बाहर निकल जाएगा और दिन कितने बच जाएंगे, तो 1 बच जाएंगे। तो 300 वर्ष में सिर्फ एक ही क्या होता है, ओड डे होता है। फिर अब आप देखिए कि 400 वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं, तो एक तो ये बच गया जो, प्लस 100 वर्ष में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो +5 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 ओड डेज हो जाएंगे। अब देखिए 400 जो है वो अपने आप में ही क्या है कि एक लीप वर्ष है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लीप वर्ष में साधारण वर्ष से एक दिन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 + 1, तो वो कितने हो जाएंगे, 7। इसका मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा कितने दिन होते हैं, तो 7 ओड डेज होते हैं। अब देखिए लेकिन 7 दिनों का तो वापस से क्या है कि पूरा एक सप्ताह बन जाएगा। तो 7 - 7 ही एक हफ्ते के अंदर चले जाएंगे, तो कितने दिन होते हैं, तो 0 ओड डेज होते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या है कि अगर 800 होगा उसके अंदर भी 0 ओड डेज होंगे, 1200 में भी 0 होंगे। फिर बात आएगी 1600, उसमें भी क्या हो जाएंगे, 0 ओड डेज हो जाएंगे। 2000 में भी क्या हो जाएगा, तो 0 ओड डेज हो जाएंगे। अर्थात आप क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी लीप सेंचुरीज होती है ना, मतलब कि जितने भी ऐसे वर्ष जो क्या है कि सेंचुरी भी है और लीप वर्ष भी है। ठीक है, तो ऐसे सालों में हमेशा नंबर ऑफ ओड डेज, ओड दिन, ये जो ओड डे होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी, 0 होगी। अब देख लेते हैं कि महीनों में ओड डेज किस तरह से निकाले जाते हैं, है ना, मतलब कि जो अपने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये 12 ही महीने जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो किस किस महीने में कितने कितने ओड डे होते हैं वो हम निकाल देते हैं। देखिए, तो अब देखिए कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी सवाल हम आज करने वाले हैं वो सभी जो है वो इसी ओड डे के माध्यम से होने वाले हैं, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ओड डे की ही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो जनवरी महीने के अंदर आपको पता है कि 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन को जब आप 4 से भाग देंगे, तो आप 7 से भाग देंगे, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि 28 दिन के सप्ताह जो है वो पूरे बन जाएंगे, मतलब कि 28 दिन के 4 सप्ताह जो है वो कंप्लीट बन जाएंगे। और कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो उसमें जो है वो आपके 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, फरवरी में क्या हो जाएगा कि 28 दिन होते हैं, तो 28 के 28 का ही सप्ताह बन जाएगा, तो ये हो जाएंगे 0 दिन। अब यहाँ देखिए कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ साधारण वर्ष के लिए, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अभी हम किसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ साधारण वर्ष के ही बात कर रहे हैं, जिसके अंदर फरवरी के दिन 28 होंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष में क्या हो जाएगा, फरवरी के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, मार्च में कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, अप्रैल में 2, मई में कितने हो जाएंगे, 3, जून में कितने हो जाएंगे, 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में हो जाएंगे 3। ये सब ओड डेज हैं। ठीक है, तो साधारण वर्ष में ये सभी जो है वो ओड डेज होते हैं इन इन महीनों के। ठीक है, अब इसी के अलावा देखिए कि अगर लीप वर्ष अगर आ जाता है, ठीक है, अगर लीप वर्ष अगर आ जाता है तो बाकी सब तो दिन सेम ही रहेंगे, लेकिन फरवरी में क्या होगा कि एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 29 दिन हो जाएंगे, तो 28 का सप्ताह तो बन जाएगा, लेकिन इसमें 0 की जगह एक जो है वो ओड डे बच जाएगा। ठीक है, तो ओड डेज के बारे में हम सब तरह की जानकारी जो है वो अब आपको मैंने बता दी है। अब इसी से हम सवालों को हल करेंगे। ले लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल कि 15 अगस्त 1947, जिस दिन अपना भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा वार था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि अभी ये 1947 जो है ये तो अभी रनिंग है ना, ये तो अभी चल रहा है, मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म कितने हो चुके हैं, तो 1946 वर्ष जो होंगे वो समाप्त हो चुके हैं, और ये जो है वो अभी आधा ही हुआ है, मतलब कि थोड़ा ही हुआ है, तो इसको ख़त्म होना अभी बाकी है। 1946 पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 1946 की, उसके बाद में ये जो बचे कुचे हैं इसका हिसाब बाद में करेंगे। तो ये जो 1946 है इसके आपको टुकड़े करने हैं। टुकड़े जो है वो कुछ इस तरह से करने हैं कि सबसे पहले इसके अंदर एक आ जाने चाहिए आपकी लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी इसके आसपास में कौन सी आ रही है, तो 2000 तो इससे ज़्यादा हो जाएगी, आपको इससे कम वाली लेनी है तो वो हो जाएगी 1600, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1600। ठीक है, फिर देखिए कि ये जो बचे हुए 346 होंगे उसको आप कैसे लिखेंगे, तो 300 प्लस 46 ऐसे करके लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इन सभी में नंबर ऑफ ओड डेज कितने कितने हो रहे हैं। तो यहाँ तो देखिए कि 1600 में तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि भाई लीप सेंचुरी जितनी भी होती है उन सब के अंदर ओड डेज कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। 300 में कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, अभी हमने देखा है ना, कि 300 वर्षों के लिए ओड डेज कितने होते हैं, तो 1 होता है। फिर बात आती है ये जो ऊपर के जो 46 वर्ष आए हैं, ठीक है, अब इन 46 वर्ष का आप कैसे निकालेंगे, तो ये जो 46 वर्ष होंगे इनमें कुछ जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे, कुछ जो होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो उसके लिए देखिए कि 46 को विभाजित कर देते हैं आप 4 से। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, देखिए यहाँ पे कि यहाँ आ जाएगा 1, 4, 0 ऊपर से उतारेंगे 6, वापस कितने बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, 4, 1, मतलब कि 11 वर्ष इसमें से 46 में से, है ना, 46 में से क्या होगा कि 11 वर्ष जो है वो होंगे आपके लीप वर्ष, प्लस अब बचेंगे कितने, तो 35 बच जाएंगे, तो और वो जो 35 वर्ष होंगे वो हो जाएंगे आपके साधारण वर्ष। अब देखिए कि लीप वर्ष जो होता है, तो एक लीप वर्ष में आपको पता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब कि 2 ओड डे होते हैं, तो 22 के 11 के ओड डे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और साधारण साल में तो एक ही होता है, तो 35 के 35 ही हो जाएंगे, ये 35 के 35 हो जाएंगे। 300 साल का एक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो अब आपको क्या करना है कि 1 प्लस 22 प्लस आप कितने कर देंगे, 35 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 35 प्लस 1 36, 36 प्लस कर देंगे आप 22, तो ये आ जाएंगे आपके 58।
कितने आ जाएंगे बोलिए? तो ये 58 आ जाएंगे। अब क्या करते हैं कि इन 58 के वापस सप्ते बना लेते हैं और फिर इसका ओड डे कितने बचते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको हम भाग देते हैं, जैसे कि 7 से भाग दे देते हैं, तो 8 सप्ते तो पूरे पूरे बच जाएंगे, 8×7=56 होते हैं, और 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, मतलब कि 2 ये जो है ये क्या बन जाएंगे आपके, तो ये आपके ओड डे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि 1946 तक आपके कितने ओड डे आ रहे हैं, तो इसमें आ रहे हैं आपके 2 ओड डे। ठीक है, तो 1946 तक का हिसाब किताब अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम कि ये जो ऊपर के मतलब कि 15 अगस्त तक के है ना, 15 अगस्त तक के ओड डेज कितने आते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए कि 15 अगस्त तक जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे कि सबसे पहले देखिए कि जनवरी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जनवरी में कितने ओड डे होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से आप देखिए ये तो साधारण वर्षीय है, तो यहाँ पे फरवरी कितना होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा जनवरी, फिर फरवरी, ये हो जाएगा मार्च, ये हो जाएगा अप्रैल, फिर मई, ये हो जाएगा जून, फिर जुलाई, और अब आएगा अगस्त। तो अगस्त में कितने दिन है, देखिए अगस्त पूरा तो हुआ ही नहीं है, तो 15 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 15 का क्या लिख देता हूँ, 15 ही लिख देता हूँ। मैं इन सबको क्या करूँगा अब, तो जोड़ूंगा, तो इन सबको जोड़ करने पे कितने आ जाएंगे आपके, तो ये आ जाएंगे आपके 31, कितने आ जाएंगे देखिए, तो 31 आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। तो अब देखिए कि 31 तो ये प्लस 2 दिन ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 31+2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 33। अब इन 33 में से जो सप्ते बन रहे हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। तो 33 को हम भाग दे देते हैं किससे, 7 से। ठीक है, 33 जो आ रहे हैं इनको आप क्या कर देते, 7 से भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा देखिए, 7 चौक 28, तो 4 बार जाएगा, कितने आ जाएंगे 28। कितने बचेंगे यहाँ पे देखिए, तो 5 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। पाँचवा दिन आपका कौन सा होता है, तो पाँचवा दिन आपका होता है शुक्रवार। कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा वार था, तो शुक्रवार था। अब एक तारीख जो है वो हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो तारीख इस बार लेते हैं हम 28 सितंबर 1907। सबसे पहले मैं इस तारीख की खास बात क्या है ये बता देता हूँ कि 28 सितंबर के दिन जो हमारे शहीद भगत सिंह थे, ठीक है, तो 28 सितंबर 1907 के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो इसी तारीख के दिन क्या वार था ये हम पता कर देते हैं। तो 1907 अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, पूरे समाप्त कितने हो चुके हैं, तो 1906 तक पूरे पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो हम टुकड़े करेंगे अब 1906 तक के। तो 1906 के टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले लीप सेंचुरी, तो 1600 आ जाएगी, प्लस हो जाएंगे आपके 300, प्लस कितने आ जाएंगे 6। अब देखिएगा कि इसके अंदर तो आपके ओड डेज हो जाएंगे 0, 300 के ओड डेज हो जाएंगे आपके 1, ये बात आपको पहले से ही पता है। ठीक है, और ये जो 6 होंगे, इस 6 में क्या होगा कि एक साल तो लीप वर्ष आ जाएगा, क्योंकि भाई 6 है तो 2 लीप वर्ष तो हो नहीं सकते हैं, 1 लीप वर्ष हो जाएंगे। और बचे हुए जो 5 साल होंगे, ये 5 साल कौन से हो जाएंगे आपके, साधारण साल हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके लीप वर्ष अगर आप निकालें तो ये एक जो लीप वर्ष है इसके अंदर 2 ओड डेज हो जाएंगे, और ये अभी साधारण साल में तो एक साल का एक ही ओड डे होता है, तो 5 साल के 5 हो जाएंगे, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, तो 5 ओड डे हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 5 और 2 7 और 1 8, मतलब कि 1906 तक कितने ओड डे आ चुके हैं आपके, तो ये आ चुके हैं आपके 5 2 7 और 1 8, मतलब कि आपके 8 ओड डेज आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि 28 सितंबर तक जाना है और देखना है कि 28 सितंबर तक कितने ओड डेज आते हैं। तो जनवरी से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर सितंबर आ रहा है। तो सितंबर कितना है पूरा, तो अभी सितंबर खत्म तो हुआ ही नहीं है, तो 28 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 28 लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है कि इन सबको जोड़ना है या इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करने पर आपको प्राप्त होंगे 47, मतलब कि 47। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम क्या करेंगे कि इस 47 का, ठीक है, इस 47 का आप क्या कर देंगे कि ओड डेज निकाल देंगे, मतलब कि 47 के सप्ते बना दो पहले। तो इसको क्या कर देंगे हम, 47 को भाग दे देंगे किससे, 7 से। तो ये कितने हो जाएंगे देखिए, तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएंगे, कितने आ जाएंगे 42 आ जाएंगे, और कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, मतलब कि ये जो 5 होंगे ये क्या हो जाएंगे, ओड डेज होंगे। अब देखिए यहाँ पे 1906 तक कितने ओड डे आ रहे हैं,
8 ओड डे आ रहे हैं, तो इस 8 में से क्या हो जाएगा कि एक तो सप्ताह बन जाएगा, है ना, 7 दिन का तो सप्ताह बच जाएगा, और बचेगा कितना, एक। तो एक ही ओड डे होगा, समझिएगा ध्यान से, कितने ओड डे हो जाएंगे, तो एक ही क्या होगा, ओड डे होगा। फिर देखिए कि एक ओड डे तो ये वाला, है ना, एक ओड डे तो ये वाला, और बाकी के 5 ओड डे ये वाले, मतलब कि प्लस 5 बराबर कितने आ रहे हैं, 6। तो हमारे हिसाब से, ठीक है, सप्ताह का छठा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका शनिवार। मतलब कि वीर भगत सिंह जो थे उनका जन्म शनिवार के दिन 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। तो इसी कंसेप्ट के साथ आप कोई भी कैलेंडर का सवाल जो है वो बहुत ही आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। धन्यवाद।